देखिए, बहुजन शेर जो होते हैं, बहुजन शेर हम दो ही को कहते हैं, या तो बहुजन क्रांतिकारी को, नहीं तो बहुजन मीडिया को। बहुजन शेर और बहुजन क्रांतिकारी, बहुजन मीडिया जो होते हैं, वो वही करते हैं जो आज तक इतिहास में कोई नहीं किया हो। अच्छा। और शंभू सर रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ रिकॉर्ड वोट से भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वादियों से यदि सत्ता छीन कर और सांसद का कुर्सी छीन कर शंभू सर को बैठा कर तब हम वापस आएंगे। हम आज आपका मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को ऐलान कर रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं वैशाली में कि मैं वहाँ कैंप लगाऊंगा तो सब अपना सतुआ नमक प्याज लेकर आएंगे और कैंप लगाकर उनको प्रचार प्रसार करेंगे और उनको मजबूत करके चुनाव जितवाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी तरह संसद भवन में भी इनको पहुंचना क्रांतिकारी आंदोलनकारी और मीडिया को भी पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए कि शंभू सर और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे वहाँ शेर रहेंगे तो संविधान छूने के नहीं, किसी को ताकने के भी औकात नहीं रहेगा। छीन कर और दिखाएंगे। वो जितने नहीं आ रहे हैं मनुवादी और सामंतवादी और पूंजीपतियों से कुर्सी छीनने हुआ रहे हैं और छीनने में हम लोग कुर्सी की लड़ाई और हाँ छीनने में हम लोग कुर्सी शरीर के कतरा हाँ शरीर के कतरा खून बहाने तक का हम लोग तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसमें तमाम सेक्टर में चुनाव आयोग के द्वारा बांटा गया है 7 चरणों में। देखिए प्रथम चरण में तमाम सीट पे बिहार में भी होने वाली चुनाव है, उसके बाद देखिए कि दूसरे चरण में होगा। और देखिए कि इसी के बीच देखिए कि एक बहुजन पत्रकार कहे जाते हैं, सबसे बड़े बहुजन पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं शंभू सिंह। वो ताल ठोके हैं कि बिहार के वैशाली लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे और जो बहुजनों का हित का आवाज़ उठाने का काम करेंगे, बहुजनों का आवाज़ उठाने का काम करेंगे, युवाओं के साथ देंगे। जो युवा संघर्ष करते हैं और उन्हें टिकट न मिल पाता है, मैं उन लोगों के लिए भी खड़ा होने का काम करूँगा। देखिए कि हमारे दास गोल्डन दास हैं हमारे साथ, और इनका क्या प्रतिक्रिया आता है, कैसे देखते हैं शंभू सिंह सर को जो पत्रकार हैं। सबसे पहले एक्टिव जनता न्यूज में स्वागत है सर। आपका भी एक्टिव जनता न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और जितने भी आपका व्यूअर्स इस न्यूज चैनल को देखते हैं सभी नौजवान साथियों क्रांतिकारी जय भीम। चलिए, शंभू सिंह के जानते हैं? शंभू सर को जानते ही नहीं, हम दिल से उनको मानते हैं। चलिए, पूरा देश जानता है। हाँ बिल्कुल, देश ही नहीं विदेश भी जानता है, ठीक है। लेकिन वो आगाज कर दिए हैं कि हम वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? स्वागत है उनका। और ऐसे ऐसे बहुजन शेर की ही जरूरत है, ना कि ना मर्द और कायर को। अच्छा। और चापलूसी और जूठा चाटने वाला को नहीं। 76 साल में अब तक एक भी बहुजन लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ पे न बन पाए हैं, एक भी चुनाव में न जीत पाए हैं। क्या इस बार रिकॉर्ड टूट पाएगा? देखिए, बहुजन शेर जो होते हैं, बहुजन शेर हम दो ही को कहते हैं, या तो बहुजन क्रांतिकारी को, नहीं तो बहुजन मीडिया को। बहुजन शेर और बहुजन क्रांतिकारी, बहुजन मीडिया जो होते हैं वो वही करते हैं जो आज तक इतिहास में कोई नहीं किया हो। अच्छा। और शंभू सर रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ रिकॉर्ड वोट से भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पैसा उतना कहाँ से लाएंगे? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब के पास कितना पैसा था। बहुत का तो पैसा खत्म होता है सर चुनाव लड़ने में। पैसा खत्म नहीं होता है, पैसा खत्म पहले होता था लेकिन अब नहीं। ये वोट की राजनीति, पैसा की राजनीति नहीं होगा। सुनिए ना, मान्यवर कांशीराम साहब यूपी में 4 बार बहन कुमारी मायावती को चुनाव लड़वाए और 4 बार उनको सत्ता में लाए। उनको कितना उनके पास पैसा था? अच्छा। वो नोट और वोट दोनों मांगते थे और जनता दिया भी और जनता खर्रा भी उतरा। उसी तरह शंभू सर को भी वैशाली जिला में इनको नोट भी दिया जाएगा और वोट भी दिया जाएगा और अपार समर्थन। सिर्फ एक झलक कोई सुना है कि शंभू सर आ रहे हैं तो कितने लोग के बहुत बेसब्री से इंतजार है कि शंभू सर कब आ रहे हैं। 14 अप्रैल से कैंपेनिंग शुरू करेंगे, प्रचार प्रसार। हाँ, 14 तारीख से शंभू सर शुरू करेंगे और गोल्डन दास भी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर कैंप करेंगे। और जब तक आप भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हम लाखों लाख के भीड़ लेकर जा रहे हैं वहाँ और नोट भी वहाँ दिलवाने का काम करेंगे और देने का, और वोट भी दिलवाने का काम करेंगे। आप तो अभी तक सुने होंगे या देखे होंगे हमको न्याय छीनते हुए, उसी तरह वहाँ से
मनुवादियों से यदि सत्ता छीन कर और सांसद का कुर्सी छीन कर शंभू सर को बैठा कर तब हम वापस आएंगे। हम आज आपका मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से सभी ऐलान कर क्रांतिकारी रहे हैं। नौजवान साथियों को ऐलान कर रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं। वैशाली में आपका फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है सर, वहाँ कई मामला को न्याय भी दिलाए हैं। वैशाली जिला में नहीं, मैं पूरे बिहार के जनता से मैं आह्वान आज कर रहा हूँ कि मैं वहाँ कैंप लगाऊंगा तो सब अपना सतुआ नमक प्याज लेकर आएंगे और कैंप लगाकर उनको प्रचार प्रसार करेंगे और उनको मजबूत करके चुनाव जितवाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज में जितने भी जन्मे लोग हैं उन लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फॉरवर्ड अगर उम्मीदवार कहीं से चुनाव लड़ता है लोकसभा या विधानसभा के और फॉरवर्ड उम्मीदवार वहाँ कमजोर पड़ता है तो वहाँ पर RSS जाकर उसको मजबूत करके और नोट और वोट से और तलवार और बंदूक के नोक के दम पर जितवाने का काम करता है। तो उसी तरह बहुजन समाज के जो भी क्रांतिकारी कट्टर अम्बेडकरवादी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले चुनाव लोकसभा में लड़ रहे हैं, सभी बहुजन समाज में जन्मे नौजवान साथी से मेरा आग्रह है कि वहाँ जाएं और हम लोग नोट और वोट भी दे भी और दिलवाए भी और फॉरवर्ड और RSS लोग बंदूक और तलवार के नोक पर चुनाव जितवाते हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान के दम पर और कलम के दम पर हम लोग चुनाव जितवा कर और इतिहास कायम करने का काम। कुछ लोगों का कहना है कि पत्रकार है चुनाव थोड़े जीत पाएंगे, अब पत्रकार चुनाव थोड़े लड़ता है। मीडिया महोदय एक चीज बताइए, समाज के लिए लाठी खा रहा है पत्रकार, हाँ जेल जा रहा है पत्रकार, हत्या हो रहा है पत्रकार के, तो मलाई कौन खाएगा? डांसर खेसारी लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, ये सब नाचने और गाने और बजाने वाला ना लड़ते हैं। अरे लड़ते नहीं, लगे लड़ेंगे हवा बन रहा है ना। अच्छा मनोज तिवारी लड़े ना, निरहुआ लड़ा ना, तो सब तो नाचे ना। पवन सिंह भी कह ही रहा है कि हम लड़ेंगे। तो नाचने और गाने और बजाने वाला कहता है कि हम लड़ेंगे और लड़ के जीत भी गया। तो ये जो देश का चौथा स्तंभ को नचनिया बजनिया है ना, कि मीडिया है। होते हैं तो मीडिया का ही, जिसे चौकी में अगर 4 को अगर पौवा है, अब 1 पौवा नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह संसद भवन में भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी और मीडिया को भी पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए कि शंभू सर और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे वहाँ शेर रहेंगे तो संविधान छूने के नहीं, किसी को ताकने के भी औकात नहीं रहेगा। अच्छा, रावण जी के कहाँ नाम ले लिए जी? हम बता रहे हैं ना, इसलिए चंद्रशेखर भी अभी लड़ रहे हैं चुनाव और शंभू सर भी चुनाव जीतेंगे और मनुवादियों के मुंह में, हाँ मनुवादियों के मुंह में अगर कालिक लगा दिया अपने तरफ से कितना वोट कवर करवा पाएंगे? जितने से ज्यादा वोट हम कवर करवा देंगे। हाँ, अपना दम पे दम, हम अपना दम पर। चलिए, और सभी क्रांतिकारी साथी से, नौजवान साथी से मेरा आग्रह है जो भी शंभू सर के प्रचार में उनको मजबूत करने आएंगे और हम हमारे कैंप में शामिल होने आएंगे, सब अपना गाड़ी भाड़ा और रोटी भुंजिया और लिट्टी चोखा और सतुआ और प्याज लेकर आइएगा। इसलिए कि शंभू सर के पास ना नोट है ना कोई साधन है, तो इसलिए अपना साधन से और अपना भोजन से उनको जितवा कर और हम लोग माला पहना कर और हम लोग संसद भवन में काफी उत्साह है बिहार में। हाँ, जरूरी भी था, इसलिए कि ऐसा शेर आज तक कोई बिहार में चुनाव लड़ा ही नहीं था और पहली बार वो लड़ भी रहे हैं। तो क्या कारण रहा कि शंभू सर को ऐलान करना पड़ा कि हम वैशाली से लड़ेंगे? शंभू सर को चुनाव लड़ना नहीं, मजबूरी है। 76 साल में आज तक वहाँ बहुजन समाज के कोई सांसद नहीं बना। अच्छा, तो वो यदि सांसद बन के और मनुवादियों को यदि संसद का कुर्सी छीन कर और दिखाएंगे। वो जितने नहीं आ रहे हैं, मनुवादियों, सामंतवादियों, पूंजीपतियों से कुर्सी छीनने हुआ रहे हैं और छीनने में हम लोग कुर्सी की लड़ाई और हाँ, छीनने में हम लोग कुर्सी, शरीर के कतरा हाँ, शरीर के कतरा खून बहाने तक का हम लोग तैयार हैं। चलिए, कि तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए कि शंभू सिंह जो पत्रकार हैं जो आ रहे हैं वैशाली, बिहार के वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ने, और उनके समर्थन में गोल्डन दास अपने कार्यकर्ता तमाम समर्थक से तमाम अपील की है कि आना है तो सतुआ रोटी लेकर ही आना है और गाड़ी भाड़ा का पैसा भी ले आना है। तमाम प्रतिक्रिया दिए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है शंभू सर के प्रति? क्या शंभू सर को वैशाली से चुनाव लड़ना चाहिए या ना लड़ना चाहिए? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। कैसा आपका गोल्डन दास का प्रतिक्रिया लगा, इसके बारे में, इनके बारे में क्या ख्याल है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।